हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 10 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें हम देखेंगे कि 2014 में GS4 के पेपर में वो कौन सा प्रश्न है जिसे आपको काफ़ी अच्छे से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा GS4 का प्रश्न है। 150 शब्द में लिखना है, 2014 में पूछा गया। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे इनकोड करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसे बेहतर आंसर में लिख सकें। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे वर्तमान संदर्भ में ये इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमेशा सुख की ही बातें करते हैं। क्लियर? तो अब हमें इस प्रश्न को इनकोड करना है। वास्तव में ये प्रश्न दो भागों में विभाजित है, जिसमें आपको एक संदर्भ के रूप में मिला है और दूसरा आपके अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, इसका क्या मतलब है और क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं। आपको दिखने में ही लग रहा है ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे और अगर वो सुख की आकांक्षा करते हैं तो सुख का मतलब क्या होता है। क्लियर? फिर है अगला पार्ट कि हमारे लिए जो सुख का अर्थ है वो क्या है और इसका उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। देखिए, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति, जो दूसरा भाग है, अपने अपने अनुरूप ही दे सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप सबके वो कॉमन फीचर जिसमें आप अपने आप को सुखी मानते हैं उनको उदाहरण से प्रस्तुत करें, 4-5 उदाहरणों के माध्यम से, ताकि आप इसमें अपने हिसाब से अपना आंसर फिट कर सकें। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है एथिक्स में जो प्रश्न आते हैं और उनका जो उत्तर होता है वो सबके अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन सबका व्यक्तिगत जीवन पे वो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक? तो अब आप ये देखिए कि सुख की आकांक्षा का मतलब क्या है। ये स्टेटमेंट है बेसिकली बेंथम और जेएस मिल का। वो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सभी सुख की आकांक्षा की बात करते हैं, मतलब सबको सुखी जीवन चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि सुख का सबके जीवन में मतलब अलग अलग होता है। कोई ये चाहता है कि हमारे जीवन में सुख ऐसा हो कि हमें कोई बीमारी ही ना हो। कोई चाहता है कि उसके जीवन में मदिरापान अच्छे से होने लगे। कोई चाहता है कि दूसरों की बुराई करके हम काफ़ी अच्छा सुखी महसूस करते हैं। कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सफलता ही सफलता है, विफलता ना आए। कोई चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए। कोई चाहता है कि हमारा प्रेम संबंध हो जाए। अर्थात हर व्यक्ति के हिसाब से सुख की आकांक्षा अलग अलग होती है। और एक और बात, सुख की परिभाषा देश काल के अलग अलग संदर्भ में होती है। जैसे एक रिक्शा वाले को क्या आईएएस बनने का स्वप्न है? नहीं है। वो सोचता है कि मेरा कस्टमर सुबह अच्छे आ जाएं, शाम तक इतना गुजारा हो जाए कि मेरा घर चल सके। आप कोई बड़े रईस आदमी को देखोगे, उसका क्या सुख है कि मेरी जो फैक्ट्री है उसमें आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो वो इसमें देखता है। कोई भिखारी है, वो सोचता है कि आज हमारी कोई कटोरे में 5 रुपए 10 रुपए की जगह 200 रुपए डाल दें। तो हर व्यक्ति का अलग अलग सुख है। कोई व्यक्ति पिज्ज़ा खाने में सुखी फील करता है, तो कोई 2 वक्त की रोटी मिल जाती है उसमें सुखी फील करता है। कोई चॉकलेट खाने में सुखी फील करता है, तो कोई ढाबे की चाय पीने में सुखी फील करता है। यानी कि हर व्यक्ति का जीवन में सुख अलग अलग है। ठीक? तो आप ये ऐसे इसको बताने की कोशिश करोगे। अब देखते हैं इनकोड वर्जन क्या है। कि सुख की आकांक्षा का क्या मतलब है हम ये बताएंगे, और मेरे लिए सुख क्या है इसको बताएंगे, और साथ ही निष्कर्ष देंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मेरे लिए सुख, यानी कि आप सबके लिए सुख का क्या मतलब है। और आप सबके लिए अगर सुख का एक ही मतलब है तो फिर बात अलग है। और वैसे भी सुख के सबके लिए अलग अलग मतलब होते हैं और अलग अलग फेजेस में सुख की बातें की जाती हैं। क्लियर? तो हम उन फेजेस का भी अध्ययन करेंगे, फिर अपना हम एक निष्कर्ष देंगे। तो देखते हैं कि इस उत्तर का क्या आंसर लिखेंगे। कि बेंथम व मिल के कथनों से सहमत हूँ, मतलब बेंथम मिल ने अगर ये कहा है कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं तो बिल्कुल सही बात है। कौन चाहेगा कि मैं दुखी रहूँ? आप बताइए, कोई चाहेगा? हाँ, ये अलग हो सकता है कि वो अपने लिए सुख की परिभाषा को बदल दे, कि वो ये चाहे कि मैं इस जीवन में त्यागी, यानी कि
बिल्कुल वैरागी जीवन जीऊँगा, मैं किसी भी चीज़ में, किसी भौतिक वस्तु में अपने आप को संलिप्त नहीं करूँगा, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इन सब से मैं अपने आप को दूर रखूँगा। लेकिन अब आप बताइए, उसने सुखीपन के लिए ही तो व्हाट्सएप छोड़ा, फ़ेसबुक बंद किया और इस संसार से अपने आप को दूर कर लिया। इसलिए तो नहीं छोड़ा ना कि उसको दुःख चाहिए थे, इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे सुखी रहना है। इसीलिए बेंथम ने कहा है, मिल ने कहा है कि वैसे मानव को सबको सुख की आकांक्षा है, बस जो लोग ये कहते हैं कि हमें सुख नहीं चाहिए तो वो अपनी बस परिभाषा बदल लेते हैं और उस परिभाषा में वो अपने आप को त्याग की बातें ज़्यादा करने लगते हैं कि मैं इस चीज़ से त्याग कर सकता हूँ। हम आगे उस चीज़ को देखेंगे, आप परेशान मत होइए कि स्लाइड्स में वो चीज़ क्यों नहीं आई। तो वो अपनी परिभाषाएं बस बदलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये लोग क्या कहते हैं कि सुख का मतलब क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं दूसरों को परेशान करो वही सबसे बड़ा सुखी है। आप देखेंगे कई सारे आपके फ्रेंड्स होंगे इस समय आपको परेशान करते हैं, और पढ़ाई कैसे चल रही है, तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी भी घर वापस आ जाओ, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो। आपके सो कॉल्ड्स जो रिश्तेदार हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार अच्छे हों, लेकिन आप देखोगे ये सब क्या करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। सताने का काम ही है दूसरों को। दूसरों के लिए त्याग करना सुखी उत्पन्न होता है। जैसे आप किसी के लिए बहुत सारा करते हो, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स है, आपका कोई मित्र है, आप उसकी काफ़ी मदद किए होगे कोरोना टाइम पीरियड में, अभी भी आप उसकी मदद करते हो। अगर वो आपको फ़ोन कॉल्स करता है तो आप सबसे पहले उसके लिए अवेलेबल रहते हो, आप उसके लिए अपनी तैयारी को भी छोड़ देते हो। ये जो त्यागपन का जो भाव है, इससे भी आपको एक सुकून मिलता है, चलो यार इसकी हमने मदद की, कम से कम मुझे खुशी हुई, ठीक। कई सारे लोग क्या हैं कि उनको मदिरापान करने में सुखीपन का एहसास होता है कि चलो आज वीकेंड डे है तो हम मदिरापान करते हैं। कई सारे लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत सुनने में अपने आप को सुखी फील करते हैं कि वाह आज मज़ा आ गया मैंने इस धुन को सुना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो सुखों को त्याग करेगा तो उसका बस यही मतलब आप लगाइए कि मैं मानूंगी कि उसने सुख की बस परिभाषा बदल दी है। जैसा कि मिल ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि वो सुखों का त्याग करेगा, वो अपने आप के लिए डनलप के गद्दे में ना सो के चटाई में सोएगा, तो इसलिए थोड़ा ना सो रहा है कि उस सो तो रहा है ना। इम्पोर्टेंट क्या है, किसी व्यक्ति को नींद आ रही है, किसी में भी आए, इम्पोर्टेंट है सुखीपन के लिए तो नींद वो ले रहा है। सुखी दुखी में कौन होता है जो नींद ले लेगा। आप बताइए, आपके घर में कोई अगर दुखी घटना होती है तो क्या आप सोते हो, नहीं सो पाते हो, चिंताएं इतनी लगी रहती हैं कि कल एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है। तो वही बात है, सुखी व्यक्ति ही सो सकता है। तो आप परिभाषाएं बस बदल सकते हो, मिल के अनुसार ये कहना है, ठीक। और आप देखोगे कि अब उसे त्याग से मिलने वाली संतुष्टि और प्रतिष्ठा में ही सुख मिलेगा। क्लियर। तो आप देख सकते हो। फिर है मेरे लिए सुख का क्या मतलब। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फीचर है कि मेरे लिए सुख का क्या मतलब। देखिए इस प्रश्न में मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, आप में भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई बातें मैं बताऊँगा, तो आप उनको अपने लाइफ में ऐड कर लेना। जैसे मेरे लिए सुख का मतलब कई स्तरों पर है कि प्राथमिक स्तर पर मैं सुख सुख को किस तरीके से डिफाइन करता हूँ, द्वितीयक स्तर पर किस तरीके से, और अंतिम स्तर पर। और आपको भी अपने प्रश्न को ऐसे ही डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी एक कैटेगरी बस बना दिए कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं एक बार बस आईएएस बन जाऊँ, पूरी दुनिया में घूमाऊँ, ये ऐसे नहीं बनाने। आपको फेजेस बाई मेंटेन करना है कि हाँ मेरे लिए प्राथमिक स्तर पर सुख का क्या मतलब है, द्वितीयक स्तर पर सुख का मतलब क्या, और तृतीयक स्तर पर क्या मतलब। क्लियर। तो देखते हैं मेरे लिए प्राथमिक सुख मतलब क्या है। मेरे लिए प्राथमिक सुख का मतलब है कि मुझे अच्छा खाना मिले, ताकि जो मेरा फेवरेट खाना है वो मुझे मिले। फेवरेट खाने का मतलब दाल रोटी दही बड़े ये सारी चीज़ें। फिर है अच्छी नींद मुझे मिले। मैं अगर 7 से 8 घंटे अच्छे से सो ले रहा हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। और उससे भी ज़्यादा सुखी की बात यह है कि कोई मेरे कपड़े धो दे। मतलब कपड़े धोने में बड़ी परेशानी होती है। देखिए अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी बातें कौन लिखता है, आपको ऐसी बातें लिखनी है। देखिए आप ज़्यादा अपने आप को अगर महान दिखाते हो ना एग्ज़ाम हॉल में, तो आप फिर एक आईएएस एस्पायरेंट नहीं हो। एग्जामिनर भी जानता है आप बेसिक चीज़ें लिखो, उसको भी तो मज़ा आएगा कि अरे बताओ इस बच्चे को कपड़े धोने में सुखी वो फील होता है, यहाँ कोई कपड़े इसके धो दे तो इसको सुख फील होता है, कोई आपको एक कप कॉफ़ी पिला दे तो उसमें सुखीपन फील होता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो आपको एग्जामिनर के माइंड में हाईलाइट करेंगी। बाकी तो सब लोग यही लिखेंगे कि उनको सफलता मिल जाए, वो ऐसे हो जाएं, वो सबको दुखी ना देखें, वो बस सेवा करें, बस मेहनत करें। ऐसा कोई नहीं कर पाता है। 24 घंटे कोई मेहनत नहीं कर पाता, ना 24 घंटे कोई पढ़ाई करता है।
तो इसलिए महान मत बनिए अपनी किताबों में, ठीक है। आप बस ये करें जो सिंपल से सिंपल चीज़ें उनको बताएं, ठीक। अब आपने जब ये बता दी कि मेरे लिए अच्छा भोजन, अच्छी नींद और कोई कपड़ा धो दे, एक कप कॉफ़ी पिला दे, ये प्राथमिक स्तर पर मेरे लिए सुखी जीवन का मतलब है, ठीक। फिर आप बताइए कि द्वितीयक स्तर पर मैं सुखीपन किस चीज़ को मानता हूँ, कि मेरी पूरे दिन जो मैंने पढ़ाई के लिए अपना गोल डिसाइड किया वो मेरा हो जाए, जो मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वो इस तरीके से पढूँ कि उसमें मैं सफल हो जाऊँ। हालाँकि अगर विफलता भी मिलती तो कोई बात नहीं, मैं अपनी उन गलतियों को देखूँगा और फिर उसमें सुधार करूँगा, फिर प्रयास करने लगूँगा। मेरी कोई एक अच्छी दोस्त हो जिससे मैं बातें कर सकूँ। अब यहाँ पे कई सारे लोग मज़ाक बनाएँगे, तो देखिए सबकी रियलिटी है, आपको महान नहीं बनना है ज़्यादा, ठीक है। आपकी कोई सहेली हो, आपका कोई दोस्त हो जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, और आपके फ्रेंड्स होंगे। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा हो, मतलब आप जब भी कहीं पर जाएं, किसी से मिलें, तो लोग आपके कैरेक्टर की तारीफ़ करें, आपकी कमिटमेंट की तारीफ़ करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तारीफ़ करें, आपकी ड्यूटीफुलनेस की तारीफ़ करें। ऐसा आपके अंदर व्यक्तिगत हो जिससे आपको ये फील हो कि हाँ, चलो इसने तारीफ़ की तो एक सुखीपन का भाव फील हुआ। अंतिम स्तर पर आप कैसे हो कि मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊं, मतलब मैं अपनी मम्मी पापा के लिए इस जॉब को सक्सेस पा लूं, ताकि जब मैं कहीं जाऊं तो मैं सर्विस को प्रोवाइड करूं। साथ ही लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन सकूं, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने समाज के लिए। लोग ये कहें, जो लोग ये कहते थे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकती, इसको तो बस किचन में ही रहना चाहिए, और वो आज देश की कलेक्टर बन गई है। आप उस फोटो को पोस्ट करो जिसमें आपके माता पिता आपके साथ बैठे हों और आप उनको सैल्यूट कर रहे हों। ये सारी चीज़ें आप बताइए कि अंतिम स्तर पर मेरे लिए सुखीपन का क्या मतलब है। फिर आप क्या बताओगे जब आपने इतनी चीज़ें, तीन कैटेगरीज अपनी बता दी लाइफ में कि आपके लिए सुखीपन का क्या मतलब है, तब आप बताओगे कि मैं निष्कर्ष के तौर पर पूरी कोशिश करता हूँ या पूरी कोशिश करती हूँ कि नित्य मैं प्रथम स्तर से, मतलब चाय कॉफ़ी कपड़े धोने से ऊपर उठकर अंतिम स्तर की ओर गतिमान रहूं, ताकि एक मैं अच्छी प्रशासक बन सकूं या बन सकूं। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मेनली जाना कहाँ पे है, आपका अंतिम रास्ता क्या है कि आप एक अच्छी प्रशासिका बन सकें या आप एक अच्छे प्रशासक बन सकें। क्लियर? यही तो आपका पर्पज़ है। और वही बात है, हर व्यक्ति जन्म से ऐसा ही अबोध होता है। आज भी आपको हंसी आती होगी कि आप बचपन में कितनी गलतियां करते थे, कैसे अपने मम्मी पापा को झूठ बनाते थे कि हाँ मम्मी पेट में दर्द हो रहा, मैं स्कूल नहीं जा सकती, ये हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन आज आपको फील हो रहा ना, तो वही चीज़ एग्जामिनर को भी फील होता है कि हाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप नीचे के स्तर से, मतलब कॉफ़ी पीने से लेकर एक बेहतर स्तर के जीवन की आप बात कर रहे हो। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे कि या तो वो एक स्तर के बारे में लिख देंगे या तो दूसरे स्तर के बारे में लिख देंगे। आप पहले स्तर के बारे में नहीं लिखेंगे या तो फिर आप अंतिम स्तर के बारे में नहीं लिखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वहाँ पे अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल ओपन करके रख देना है। आप ये मत करिए कि आपके व्यक्तित्व के ओपन होने से एग्जामिनर को बुरा लगेगा। अब आप बताइए, अच्छा भोजन इस दुनिया में कौन नहीं चाहता, वो एग्जामिनर भी चाहता है। अच्छी नींद किसको नहीं पसंद है, उसको भी पसंद है। उसको भी अगर कपड़े धोने पड़ जाएंगे तो उसको भी गुस्सा आएगी। उसको अगर कोई एक कप कॉफ़ी आके दे दे कॉपी चेक करते वक्त में, तो उसको कितनी खुशी होगी। अब आप सोचो, अगर आपने लिख दिया कि एक कप कॉफ़ी मिल जाए और उसी वक्त उसको भी कॉफ़ी पीने का मन है, तो आप ये यकीन मानिए कि आपने उसको याद दिला दिया कि सर आप कॉफ़ी पी लो, बड़ी देर हो गई कॉफ़ी चेक करते हुए। क्लियर? तो इससे ये फील होगा कि बताओ ये मेरे मन की बात कह दे रहा। और वैसे भी आपको पता है कि अपने मन की बात जब कहते हो तो लोग सबकी सब सुनते हैं। ठीक? तो आप समझ गए कितने अच्छे तरीके से हमने इस प्रश्न को लिखा। देखिए, ज़्यादा आप अपने आप को महान मत बनाइए, मेरा यही मानना है। और ज़्यादा किताबों पर निर्भर मत रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप ये करें कि आपके जीवन में मौलिकता हो, आपके जीवन में बिल्कुल साधारणता हो, जिसमें आप सामान्य से सामान्य रूप में अपनी बात कह सको। आप देखोगे जितने भी बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, वो क्या कभी ज़्यादा दिखावा करते हैं, ज़्यादा सजावट करते हैं? नहीं करते हैं। जैसी लाइफ है अपनी जी रहे हैं। तो वही चीज़ कि सरलता जीवन का परिष्करण है। क्लियर? आपने इसे भी पढ़ा है। चलिए, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।